नमस्कार। मैं पंडित सुशील सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं यहां पर आपको कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन नियमों को लागू करके आप कुंडली में फलादेश भी देख सकते हैं। कौन सा ग्रह क्या फल देगा और कब वह ज़्यादा फल देगा, कब वह कम फल देगा, ये देखने के लिए आप इन नियमों को लगा सकते हैं। तो इन नियमों की जानकारी देने से पहले मैं आपको साथ में कुछ उदाहरण भी इनके दूंगा, जिससे आपको ये नियम अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएं। और यदि आपका कोई नियम स्पष्ट नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें जानकारी दे सकते हैं। वो नियम आपको अच्छी तरह से स्पष्ट करा दिया जाएगा। जब दो या दो से अधिक ग्रहों का परस्पर कोई संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे युति संबंध हो, तो उनमें से कोई एक ग्रह जब अपनी दशा अंतर्दशा में आएगा, तीनों में से कोई भी ग्रह जब दशा या अंतर्दशा में आएगा तो वह उन गुणों की अभिव्यक्ति करेगा जो उन ग्रहों में, तीनों में जो साझा गुण है। तो इसकी उदाहरण के लिए हम एक धनु लग्न की कुंडली यहाँ पर लेंगे। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि भाग्येश सूर्य भाग्य स्थान में सिंह राशि के हैं और उसी के साथ शुक्र एकादश भाव के स्वामी होकर और छठे स्थान के स्वामी होकर विराजमान है। इसी प्रकार शनिदेव यहाँ पर तृतीय भाव में मौजूद हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सूर्य भाग्येश होने के कारण धन के प्रदाता बन जाते हैं और शुक्र, जिसकी मूल त्रिकोण राशि आय स्थान में पड़ती है, तो वे भी धन लाभ के प्रदाता बन जाते हैं। और शनि द्वितीय भाव के स्वामी होकर, धनेश होकर तृतीय स्थान में विराजमान है, तो ये भी धन के प्रदाता बन जाते हैं। और सूर्य शुक्र की शनि पर दृष्टि है और शनि की सूर्य शुक्र पर दृष्टि है। इसके कारण ये तीनों परस्पर संबंध में आ जाते हैं और जब भी शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी तो वह धन का प्रदाता बनकर जातक को धनी बनाएगा। यदि दो ऐसे ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध हो जो किसी सांझी बात के द्योतक हैं, या दोनों ग्रह किसी ऐसे भावों के स्वामी हों जिन दोनों भावों के तत्व एक जैसे हैं, तो वह सांझी बात सबसे पहले फलीभूत होती है। जैसे कि हम वृश्चिक लग्न में देख सकते हैं कि यदि बृहस्पति और बुध युति में हो या आपस में इनकी परस्पर दृष्टि संबंध हो तो ये बहुत ही धनदायक योग यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी होने के साथ साथ योग कारक पंचम स्थान का स्वामी बन जाता है और बुध यहाँ पर एकादश स्थान का स्वामी, जहाँ उसकी मूल त्रिकोण की राशि है, एकादश स्थान का स्वामी है। और इन दोनों की युति या दृष्टि संबंध से बहुत ही अच्छा धनदायक योग जातक के लिए बन जाता है, जो कि विशेषतः देखने में आया है। जो ग्रह दो भावों के स्वामी होते हैं वह उस भाव का फल करते हैं जिसमें उनकी मूल त्रिकोण राशि स्थित हो। अब इसके लिए आपको मूल त्रिकोण राशियां भी याद होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोण का कहा जाता है। तो यहाँ हम उदाहरण स्वरूप दो प्रकार की कुंडलियाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली। तो कर्क लग्न की कुंडली में हम देखेंगे कि बृहस्पति यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, किंतु भाग्य स्थान का वो इतना फल नहीं कर पाएंगे जितना वो छठे स्थान का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छठे स्थान में मूल त्रिकोण की राशि धनु विराजमान है और बृहस्पति यहाँ पर एक साधारण से ग्रह बन जाते हैं। और यदि इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ये साधारण सा फल करेंगे, और अगर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी के विपरीत यदि मकर लग्न में हम देखते हैं तो छठे स्थान में बुध की मिथुन राशि और भाग्य स्थान में बुध की कन्या राशि आ जाती है। यहाँ पर फर्क ये पड़ जाता है कि कन्या राशि जो नवम भाव में है वो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, और इस मूल त्रिकोण का भाग्य भाव में आने के कारण ये जातक के लिए एक सकारात्मक पॉइंट हो जाता है। और इस सकारात्मकता के कारण बुध भाग्य स्थान का अधिक फल करेगा और छठे स्थान का वो कम फल करेगा। जैसे कि हमारा नियम कहता है
कि यदि कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी है तो वह उस भाव का अधिक फल करेगा जिसमें उसकी मूल त्रिकोण राशि आ जाती है। तो मूल त्रिकोण का अधिक फल यहाँ पर देखा गया है। तो प्यारे दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि कोई आप हमें राय देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमसे संपर्क करें। यदि आप हमें कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।